हेलो दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने जर्मन लैंग्वेज चैनल पर। आज का ये लेसन नंबर 7 है और आज आप कुछ 7 बेसिक वोकेबलरी वर्ड सीखने जा रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज है डेली लाइफ में। आज का लेसन बहुत ही सिंपल है, इसका इंग्लिश वर्जन भी अपलोड होगा और आपसे गुजारिश है कि बोर्ड पर फोकस करें। कोई मुश्किल नहीं है, इसमें सिंपल वर्ड्स है। स्पेलिंग्स भी तकरीबन इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ डॉट्स का फ़र्क है। वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था और आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा न्यू यूज़र्स के लिए जो कि अभी चेक इन कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल लेसन है, गौर कीजिए। लेट्स बिगिन। कुछ 7 वर्ड्स यहाँ लिखे हैं। बाय, एग्जैक्टली, नो आइडिया, ऑल राइट। और ये दूसरा ऑल राइट का नेक्स्ट फॉर्म है अनफॉर्चुनेटली और ऑल द बेस्ट है। इसका जर्मन ट्रांसलेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल वर्ड्स है और ये बिल्कुल ही डेडिकेटेड वर्ड्स है। थोड़ा बहुत चेंज होगा एक आध वर्ड में, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही वर्ड्स होंगे जो कि आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। अगर आज आप यहाँ सीख जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, शॉर्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है और आइंदा जब हम यूजेज स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। सो फर्स्टली बाय का स्पेलिंग नोट करें। इसका जर्मन वर्ड जो है TSCHU:SS और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? चूस। बाय को चूस इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, बाय चूस। नेक्स्ट वन है एग्जैक्टली जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं। एग्जैक्टली को का स्पेलिंग है बिल्कुल सिंपल है, कोई डॉट वगैरह कोई साइंस नहीं है। GENAU इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? गेनाओ। एग्जैक्टली को गेनाओ प्रोनाउंस करेंगे। बिल्कुल सिंपल वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं, एक दफ़ा फिर से सुने। गेनाओ। बाय के लिए जो वर्ड यूज होता है चूस गेनाओ, एग्जैक्टली के लिए गेनाओ। थर्ड वन है नो आइडिया। नो के लिए जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है KEINE, कायना स्पेस। आइडिया के लिए जो वर्ड यूज हुआ है AHNUNG, आहनुंग, कायना आहनुंग। आइडिया के लिए जो सेपरेट वर्ड यूज होता है जब आप आइडिया को अकेले पाए तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा आहनुंग, AHNUNG, आहनुंग। बेसिकली आइडिया को कहते हैं और नो की जगह यहाँ पर कायना यूज हुआ है, तो नो आइडिया, कायना आहनुंग, कायना आहनुंग। बिल्कुल ही सिंपल है। इसके बीच में स्पेस देना ज़रूरी है क्योंकि ये 2 सेपरेट वर्ड्स है। नो जैसे कि इंग्लिश में है नो स्पेस आइडिया, तो नो के लिए कायना स्पेस, आइडिया के लिए आहनुंग। इसका स्पेलिंग नोट करें AHNUNG, कायना आहनुंग। नेक्स्ट वन है ऑल राइट। जिस तरह हम कहते हैं ऑल राइट, ठीक है या ओके वर्ड जो है इसके लिए इसका जर्मन वर्जन है INORDNUNG, इन ओहनुंग, इन ओहनुंग। ऑल राइट के लिए या ओके जिस तरह हम सिंपली कहे ओके, इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है इन ओहनुंग, इन ओहनुंग। होपफुली यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट वन जो है ऑल राइट। जब हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल राइट, ALL स्पेस। इसका ये 2 वर्ड्स इसलिए मेंशन किए ताकि आपके इसका डिफरेंस क्लियर हो जाए। एक इस तरह का ऑल राइट होता है, इंग्लिश में 2 टाइप के होते हैं। एक सिंपल ऑल सेपरेट वर्ड है और राइट सेपरेट वर्ड है, इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो ये इंग्लिश का है। लेकिन इसके लिए बिल्कुल 2 डिफरेंट वर्ड्स है, होमोनिम्स जिससे कहते हैं। सो ऑल राइट के लिए जो इसका जर्मन वर्जन है वो है एलस क्ला, एलस क्ला, एलस क्ला। जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक दफ़ा फिर से न्यू यूज़र्स के लिए जो अभी चेक इन कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। जब वर्ड के एंड में आए और बीच में या शुरू में, तो इसके लिए सेपरेट रूल्स है। आर जो है वो अगर एंड में आ जाए, एक वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड के एंड में आए, तो उसको हम साइलेंट तस्वर करेंगे और वो उसका जैसे कि यहाँ पर है तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे क्ला,
इसको क्लार नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको क्ला प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि इसका आर एंड में आया है। अगर आर एक वर्ड के शुरू में आए या बीच में आए तो वो जी एच का साउंड देगा। जैसे यहाँ पर है ओहनुंग, ओहनुंग, जी एच का एक सिंपल, उसका फुल तो नहीं लिया जाएगा लेकिन उसका बिल्कुल ओहनुंग नहीं लिया जाएगा बिल्कुल फ्लुएंटली, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं राइट। अगर ये फर्ज करें राइट को जर्मन में लिया जाए तो वो राइट होगा, राइट। जैसे अगर जर्मन का एक वर्ड RUHIG है, हुइश, उसको हुइश काम को कहते हैं, लेकिन उसको अगर प्रोनाउंस करें तो उसको हुइश कहेंगे। आर अगर फर्स्ट में आए तो या बीच में आए तो वो GH का साउंड प्रोड्यूस करेगा, देगा। अगर एंड में आए तो वो साइलेंट ही तस्वर होगा। जैसे कि यहाँ पर है अलस क्ला, ऑल राइट के लिए अलस क्ला, यहाँ पर बीच में है तो इन ओहनुंग, इन ओहनुंग, इस तरह प्रोनाउंस होगा। नेक्स्ट वन है अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह हम कहते हैं बदकिस्मती से या अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ इसका स्पेलिंग आप देख ले, LEIDER, लाइडा। अनफॉर्चुनेटली के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन है लाइडा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आर एंड में आया है तो इसको हम लाइडर इस तरह नहीं बोलेंगे, इसको लाइडा, लाइडा। अनफॉर्चुनेटली लाइडा, स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है, लाइडा। होपफुली यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट वन जो है सबसे लास्ट वन, ऑल द बेस्ट, एक ग्रीटिंग के तौर पर यूज होता है, जैसे कि हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, गुड लक। तो इसके लिए जो यूज हुआ है वर्ड, और ये बिल्कुल ही मोस्ट कॉमन यूज है, आप इसको बार बार पाएंगे और जगहों पर भी पाएंगे, अलस ग्यूटा, अलस ग्यूटा, ALLES। अलस का मतलब है ऑल, ऑल सब कुछ, एवरीथिंग को डोनेट करते हैं सब, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है अलस ग्यूटा, ग्यूटा गुड से निकला है। तो ऑल द बेस्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है या फ्रेज कहे अलस ग्यूटा, ऑल द बेस्ट अलस ग्यूटा। तो एक दफ़ा फिर से ये वर्ड सुने, बाय के लिए चुस, एग्जैक्टली के लिए गिनाओ, नो आइडिया के लिए कायना आहनुंग, ऑल राइट के लिए इन ओहनुंग, ये दूसरे फॉर्म ऑफ ऑल राइट के लिए अलस क्ला, अलस क्ला। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज होता है लेकिन कोई मसला नहीं, फिलहाल एक ही वर्ड सीख जाए, आइंदा आप जब इसका यूज होगा तो वो वर्ड भी यूज होगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो आसान है वो यही है, अलस क्ला है। और इसके लिए दूसरा वर्ड जो यूज होता है जनरली वो से शॉन गुड कहते हैं, शॉन गुड, उसका भी मतलब यही है, लेकिन आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है तो वो यही है, अलस क्ला। अनफॉर्चुनेटली के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो लाइडा, लाइडा है। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, वो बहुत काफ़ी लॉन्ग अल्फ़ाबेट्स है, उसके ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो भी आप सुन लें फिलहाल, लेकिन नेक्स्ट में आप सीख जाएंगे। फिलहाल कंफ्यूज होने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज जो है उसके स्पेलिंग्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं यूजुअली। तो ये वर्ड जो है ये बिल्कुल मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और मोस्ट कहे कि वन साइडेड है, सिर्फ यही दो वर्ड्स हैं। इनके लिए अल्टरनेट वर्ड्स भी मौजूद हैं, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं, हर ज़ुबान में होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं, जो मोस्ट आसान होते हैं, लोग उसी को ही प्रेफर करते हैं। सिर्फ अपने नॉलेज के लिए एक अनफॉर्चुनेटली के लिए दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है होता है जनरली, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है लाइडा। और उसको हम प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, बी डावा लाइचा वाइजा, बी डावा लाइचा वाइजा। एक ओड वर्ड है लेकिन आप देख सकते हैं क्वाइट लॉन्ग है, तो इसके लिए एग्जैक्टली जब अगर अप्रोप्रिएट वर्ड है तो अनफॉर्चुनेटली के लिए यही लाइडा है। ऑल द बेस्ट के लिए बस यही सबसे अप्रोप्रिएट है, अलस ग्यूटा। सो यही था आज का बिल्कुल ज़बरदस्त लेसन, बहुत ही सिंपल था। कल के लेसन नंबर 8 में या जो नेक्स्ट आने वाला लेसन है उसमें हम ग्रीटिंग्स के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे।